नमस्कार। आज हम कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ध्वनि कविता में कवि निराला का वर्चस्वी और ओजमय व्यक्तित्व साकार हो उठा है। निराला का अपना जीवन कठिन संघर्षों में बीता था, किंतु उनका अपराजय व्यक्तित्व दृढ़ आस्था और विश्वास के बल पर अंत तक संघर्षरत रहा। उन्होंने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। प्रस्तुत कविता में निराला का वही दृढ़ आस्था और विश्वास व्यंजित हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि का अध्ययन। कवि लिखते हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे बन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी ही तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है। इन हरे हरे पत्तों, डालियों और कोमल गात वाली कलियों में अभी अभी तो निखार आया है। अभी तो मुझे अपने स्वप्न जैसे कोमल हाथों के संस्पर्श से इन सोई हुई कलियों को जागृत करके उनमें एक नए प्रभात को जगाना है। ऐसी स्थिति में अभी से मेरा अंत कैसे हो सकता है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, अभी अभी तो मेरे मन में बसंत रूपी यौवन आया है। कवि यहाँ पर बसंत रूपी यौवन के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि उनके मन में अभी भी जोश और उत्साह भरा हुआ है, और यह उत्साह और जोश तब तक उनके मन के भीतर रहेंगे जब तक वह अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर लेते हैं। कवि आगे लिखते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में कहा है कि मैं पुष्पों में से उनके निद्राजन्य आलस्य की इच्छा खींच लूंगा, अर्थात पुष्पों में आलस्य के प्रति रुचि नहीं रहने दूंगा और उनमें नवजीवन का अमृत संचरित कर दूंगा। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के माध्यम से निराशा में डूबे लोगों को जगाने की बात किया है। कवि कहते हैं, चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उनमें जो कलियां लगी हुई है वे सोई हुई हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और उन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। कवि ने यहाँ निराशा में डूबे हुए लोगों की तुलना सोई हुई कलियों से की है और अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से निराशा में डूबे हुए लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहा है। अर्थात जीवन में हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाह रहे हैं। कवि आगे लिखते हैं, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि ने इन पंक्तियों में दृढ़ आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि अभी तो मेरे जीवन का पहला ही चरण है, भला इतनी जल्दी मृत्यु कैसे संभव हो सकती है। मेरे आगे तो अभी बहुत लंबा जीवन पड़ा है, मेरा सारा यौवन तो अभी शेष है। ऐसे में मृत्यु की बात मत करो, अभी तो मेरा मन बालकों की तरह स्वर्णिम किरणों की चंचल तरंगों पर तैर रहा है। अर्थात मेरे मन में बाल सुलभ चंचलता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे अविकसित गीतों से ही दिशाएं विकसित हो पाएंगी। इस प्रकार मुझे तो अभी बहुत काम करना है, अतः अभी मेरी मृत्यु संभव नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति की कुछ विशेषताओं को देखें तो हम पाएंगे
कि कवि ने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। कवि निराशा में डूबे हुए लोगों को नया जीवन जीने को कह रहा है और कविता में तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।